पेशावर तक की सड़क, रोहतास का किला, पंजाब में झेलम का किला, दिल्ली का किला, पटना का किला, सभी उसके अवदान हैं। ये कोई और नहीं पर शेर शाह सूरी थे। उसने देश में पहली बार चांदी से बने मानक रुपयों को चलाया और ये रुपए बाद में चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की आधिकारिक मुद्रा बने। उसने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया और पाटलिपुत्र, जो कि 7वीं सदी से ढलान पर था, उसे पटना नाम देते हुए फिर से विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया। पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पटने में ही सूफी संत बीखन पाते हैं और उनके नाम आज भी बीखना पहाड़ी मोहल्ला है। सूफी संत बीखन जब गोविंद राय से मिले तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये सूर्य जैसा तेजस्वी, वायु जैसा गतिमान और गंगा जैसा पवित्र होगा। और गोविंद राय ने बचपन में ही मगध के इतिहास का संपूर्ण व्यक्तित्व धारण कर लिया। ज्ञान, कर्म और भाव का संपूर्ण समन्वय। आगे चलकर उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और 42 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज भी पटना का तख्त सिख धर्मावलंबियों के लिए अकाल तख्त के ठीक बाद आता है। इसके बाद बात करते हैं 18वीं सदी के अंतिम दिनों की, जब बिहार में एक ओर यूरोप के व्यापारी अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे तो दूसरी ओर मुगलों का ठाट बाट बरकरार था। जहाजों से कारोबार हो रहा था और इस इलाके का चावल, जो पटना राइस के नाम से जाना जाता था, पूरे यूरोप में छा गया था। इसके बाद भारत में अंग्रेज राज स्थापित होने लगता है और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने में बिहार के लोगों का योगदान सर्वोपरि है। इसकी शुरुआत करते हैं तिलका मांझी से, जिन्होंने 1780-85 के बीच भागलपुर के जंगलों में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया और 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हुए 80 वर्ष की उम्र में जिस रण कौशल, शौर्य, नेतृत्व और धैर्य का परिचय दिया, वो बिहार के इतिहास की विरासत है। वे बिहार के लोकमानस में महानतम वीर सेनानी हैं। बाबू कुंवर सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ बिहार का शोषण। एक तरफ जमींदारी प्रथा, दूसरी ओर सामंती व्यवस्था और तीसरी ओर अंग्रेजों द्वारा बिहार एवं बिहारियों की उपेक्षा। बिहारियों को न केवल राजकीय नौकरी से वंचित रखा गया, बल्कि यहाँ आधुनिक शिक्षा और आधारभूत संरचना का विकास भी नहीं किया गया। बिहार के लोग बस ताकतवर मजदूर बनकर रह गए। उधर इंग्लैंड में अफ्रीकी गुलामी को खत्म कर दिया गया था, पर उनको अपने उपनिवेशों को चलाने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी। अपनी चालाकी दिखाते हुए अंग्रेजों ने 5 वर्ष का एग्रीमेंट करवाकर बिहार के मजदूरों का निर्यात प्रारंभ किया। क्या सूरीनाम, क्या ब्रिटिश गयाना, क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या मॉरिशस और क्या फिजी, कहां नहीं भेजा गया बिहार के मजदूरों को। बिहार के ये लोग अपने प्रदेश के विकास को छोड़कर अंग्रेजों के उपनिवेशों का विकास करने लगे। कुछ मर गए, कुछ बच गए, सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। सोचिए क्या बीती होगी पत्थर तोड़ते उन परदेसियों पर और राह देखती बटोहियों पर। हालांकि एक खुशी की बात बता दूं कि बिहार के ये लोग अपनी मेहनत की बदौलत न केवल आगे बढ़े, बल्कि वहां के
शासन की बागडोर भी संभाली। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार ने एक से एक क्रांतिकारी को पैदा किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। आप सब लोग जानते हैं खुदीराम बोस को, जिन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंका और इसके बाद हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। भारत में पहली बार चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ और चंपारण का किसान आंदोलन